अगर मैं आपसे पूछूं कि सांस जब लेते हैं तो पहले क्या होता है, एयर अंदर जाती है और चेस्ट फूलती है, पहले ये होता है, या फिर चेस्ट पहले फूलती है और एयर बाद में जाती है। तो जब भी ये क्वेश्चन मैं बच्चों से पूछता हूँ तो बच्चे आंसर यही देते हैं कि पहले एयर अंदर जाती है और फिर चेस्ट फूलती है, और हमें फील भी यही होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, अभी एटमॉस्फेयर में एयर है, ठीक है, एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और हमारे अंदर भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसकी वजह से एयर अंदर नहीं जा सकती। दोनों ही प्रेशर सेम है, तो एयर अंदर नहीं जाएगी। तो एयर अंदर कब जाती है, या एयर का ट्रांसफ़र कब होता है, एयर एक जगह से दूसरी जगह कब जाती है? जब एयर का प्रेशर कम होता है। जहाँ कम होता है और जहाँ ज़्यादा होता है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। जब भी एयर जाती है वो ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। इसका मतलब एयर को अगर हमारे अंदर जाना है तो हमें अपने चेस्ट में एयर का प्रेशर कम करना पड़ेगा। एयर का प्रेशर कम कैसे होगा? तो पहले क्या होता है, चेस्ट फूलती है जिसमें डायफ्राम नीचे जाता है, रिब्स बाहर आती है, जिससे लंग्स का एरिया बढ़ जाता है और उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट होने के बाद ही एयर, बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया और अंदर का प्रेशर कम हो गया, तब उसके बाद एयर अंदर जाती है। बात समझ में आई आपके? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने एक बिस्लेरी की बोतल लेकर के पिचका दी, ठीक है, अब आपने उसको छोड़ा, ठीक है, तो अब अभी भी अंदर क्या है, एयर और बाहर का एयर दोनों का, वो अभी भी पिचकी हुई है, ठीक है, तो दोनों का प्रेशर सेम है, तो वो फूलेगी नहीं। लेकिन जैसे आपने उसको पकड़ के खींच दिया, ठीक है, उसको फुला दिया पकड़ के, अगर चारों तरफ से आप उसको खींच दो तो उससे क्या होगा, उससे अंदर क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और एयर अंदर चली जाएगी। अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से एयर अंदर जाती है। बिल्कुल सेम केस होता है, ठीक है। तो पहले हमारी चेस्ट फूलती है, हमारा डायफ्राम नीचे जाता है, रिब्स बाहर आती है, जिससे लंग्स का एरिया बढ़ जाता है और अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिससे उसके बाद हमारा एयर का प्रेशर अंदर लंग्स में क्या होता है, कम हो जाता है, और बाहर क्या है, ज़्यादा है, तो बाहर से यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ अंदर चली जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसका उल्टा होता है, पहले चेस्ट क्या होती है, कंप्रेस होती है, छोटी हो जाती है, उसके बाद एयर बाहर आ जाती है, ठीक है।